ठीक है, वंस वी आर थ्रू विद द क्लासेस मैं फिर इसको अपलोड कर दूंगा कि क्या है क्या नहीं. So once we are through with the process of replication, we must understand the chemistry of DNA synthesis, what is taking place at the enzyme level, what is taking place at the nucleotide level. To understand the mechanism of catalysis by DNA polymerase, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज किस तरह से न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइजेशन में किस तरह से कैटालिसिस का काम कर रहे होते हैं, मैं एग्जैक्टली एनिमेशन होते हुए आपको यहाँ पर दिखाई भी देगा. अंडरस्टैंड द प्रूफ रीडिंग फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज वंस द रेप्लिकेशन हैज बीन स्टार्टेड. मैंने प्रोसेसिविटी का एग्जांपल दिया था कि लगभग लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड जो है वो प्रोसेसिविटी है, कि अगर इस पेस से जो है वो रेप्लिकेशन हो रहा होता है, और अगर किसी भी एक जगह अगर गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, दिस ड्रॉप्स डाउन टू 1 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड. और अगर कोई एरर हुआ है रेप्लिकेशन के समय में, तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज ही मोर देन एनफ होता है उसको प्रूफ रीड करके उसको ठीक करने के लिए. तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो किस तरीके से प्रूफ रीडिंग का काम कर रहा होता है, हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे. शुड वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट एनिमेशन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, sir. द डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर्स, पहले हम लोगों को 3 चीजों की जरूरत है इससे पहले कि आप डीएनए सिंथेसिस को रिक्वायर कर रहे होते हैं, जिसमें 2 को 1 में ही ऐड कर दिया जाए. तो सबसे पहले आपको जरूरत है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. मैंने बताया था कि आपको न्यूक्लियोटाइड स्पेलिंग नहीं करना है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, ये आपको प्रोनाउंस करना होता है ताकि आप ये चीज समझें कि दिस इज HNH, दिस इज फॉर द डीएनए सिंथेसिस. तो सबसे पहले आपको डीएनटीपीज की जरूरत पड़ती है, जिसमें बेसेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 बेसेस जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है सेल के अंदर में. साथ ही साथ में प्राइमर एंड टेम्पलेट, ये 2 चीजें हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है. न सिर्फ डीएनए एज अ टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए जिसकी कॉपी तैयार करनी है, साथ ही साथ जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं दे रिक्वायर द फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप, सो दैट कि these nucleotides should be added at this end. Now, so before the replication has to start, this structure, that is template DNA या primer template DNA and primer junction या primer template junction, this should be present before the replication starts. Because एक चीज मैं बताया था मैंने कि जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्री एग्जिस्टिंग 3 प्राइम OH, मैं अगर चाहूं तो यहां पे लिख देता हूं प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है, 3 प्राइम OH पे ही वो डीएनए पॉलीमरेज काम करते हैं, अदरवाइज वो डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएंगे. क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. So Yes, what are the different things that required for the DNA synthesis? Deoxynucleoside triphosphate and primer template junctions. So these are the structures जो आपको सामने में है, और वो बहुत क्लियरली आपको समझ में भी आएगा जैसे ही हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं तो इसमें कैसे पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है. Now, each of the 4 DNTPs, like each of the 4 DNTPs, adenine, guanine, cytosine and thymine, जो 4 आपके DNTP होते हैं वो देखने में कैसे हैं? Has the 3 phosphoryl groups which are attached by 5 prime hydroxyl और 2 prime deoxyribose. तो ये जो आपके 3 DNTPs हैं, चाहे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन ले लें, उसमें 3 फॉस्फेट्स ग्रुप आपके जुड़े हुए होते हैं जो कि 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल से जुड़े हुए हैं. एक लाइन यहां लिखा हुआ है ऑफ 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज, तो ये मेंशन कर रहा है कि डीएनटी में जो सेकंड पोजीशन का कार्बन है वहां पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन अवेलेबल है, और इस स्ट्रक्चर के यहां से 1 2 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5th कार्बन. 5th कार्बन से आपके 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं जिनको अल्फा, बीटा और गामा फॉस्फेट बोला जाता है. यस और नो? yes, Yes, sir. sir. ठीक है. The phosphoryl groups closest to the ribose is alpha phosphate, ठीक है, and the mid is beta phosphate and the outermost group is the gamma phosphate. So this is what is your structure which says that कि आपके जो भी DNTPs हैं उनके साथ में 5 प्राइम एंड से 3 फॉस्फोराइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, and because of this phosphate, negative charge on phosphate because of the
नेगेटिव ये O माइनस आयंस जो आपके डीएनए होते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा होता है. सो दिस इज व्हाट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. ये उसका स्ट्रक्चर है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर चाहो तो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हो. स्क्रीनशॉट लेने से एक फायदा होगा आपको. स्क्रीनशॉट लेने से कि न सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बल्कि उसका कंटेंट भी साथ में मिलता चलेगा. वीडियो तो मैं अपलोड कर ही दूंगा फिर. नाउ the primer template junctions have two key components. ठीक है. The template provide the single stranded DNA to be copied and primer provide the 3' OH group. तो template कहने का मतलब हो जाता है ये denatured DNA होते हैं. ठीक है. denatured DNA होते हैं. denatured DNA होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आपको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म के डीएनए को अवेलेबल कराता है ताकि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस की जाए. तो जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो टेम्पलेट है दैट इज अवेलेबल फॉर द मेकिंग कॉपीज ताकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस किया जा सके. और जो प्राइमर होता है वो फ्री 3' OH ग्रुप को प्रोवाइड करता है विच इज रिक्वायर्ड बाय योर डीएनए पॉलीमरेज टू स्टार्ट द पॉलीमराइजेशन. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सर एक बार और समझाइए नेक्स्ट लाइन को. ठीक है मैं बता दे रहा हूं. अभी इसके पहले हम लोगों ने पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा था? इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था कि डीएनटीपी देखने में कैसे होते हैं. तो डीएनटीपी के बारे में बताया कि सुगर के साथ बेस जुड़े हैं और ये एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन ये 4 नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं जो सुगर के साथ जुड़े होते हैं और 5th कार्बन से 3 फॉस्फोराइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं. नॉर्मली जो हम लोग सुगर के साथ फॉस्फेट बनाते हैं ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होता है जो फॉस्फोराइल ग्रुप का जिसमें अल्फा बीटा और गामा. इसको मेंशन क्यों किया गया है क्योंकि जब आप पॉलीमराइजेशन देखेंगे तो अल्फा और बीटा गामा फॉस्फेट के बीच का जो बॉन्ड होता है उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया जाता है और डीएनए के स्ट्रक्चर में सिर्फ अल्फा फॉस्फेट ही अवेलेबल होते हैं. बीटा और गामा फॉस्फेट को रिमूव कर दिया जाता है जो हम लोग आगे देखेंगे. तो पहला रिक्वायरमेंट था डीएनटीपी का तो हम लोगों ने डीएनटीपी के स्ट्रक्चर को देखा. दूसरा रिक्वायरमेंट था प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन का. तो इसमें 2 टर्म यूज किया गया है प्राइमर और टेम्पलेट जंक्शन. प्राइमर और टेम्पलेट इनका इंडिविजुअली क्या फंक्शन है कि टेम्पलेट जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं जिसका कॉपी तैयार कर किया जाता है थ्रू द रेप्लिकेशन. यस और नो? Yes, sir. मैंने बताया था ना कि डीएनए होते हैं फिर जब हेलिकेज एक्टिविटी होती है तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट कर जाते हैं. नाउ इंडिविजुअली बोथ स्ट्रैंड्स दे वर्क एज अ टेम्पलेट. यानी हर सिंगल स्ट्रैंड जो है वो एक टेम्पलेट के तौर पे काम करता है ताकि आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर सके. यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक है. sir. तो यहाँ पे बताया कि टेम्पलेट का फंक्शन है ताकि वो एक कॉपी जैसे यहाँ एडेनिन है गुआनिन है साइटोसिन थायमिन है तो इसी का ना कॉम्प्लीमेंट्री आप तैयार कीजिएगा. एडेनिन का थायमिन गुआनिन का साइटोसिन होगा साइटोसिन का गुआनिन होगा थायमिन का एडेनिन होगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इससे टेम्पलेट से ही पता चलता है कि ऑन ग्रोइंग जो डीएनए के स्ट्रैंड है उस पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाना है ये इस पे डिपेंड करता है. अगर एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन ऐड होगा. So what is the function of primer template junction? Template provides a single stranded DNA whose copies are made uh, on the basis of complementary base pairing on the ongoing chain of DNA. तो डीएनए का जो स्ट्रैंड ग्रो कर रहा होता है उसमें कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे उसके लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है. एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि एडेनिन अवेलेबल है तो यहाँ पे थायमिन को ऐड किया जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है. No, sir. ठीक है. प्राइमर का मैंने एग्जांपल बताया कि प्राइमर शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए और आरएनए के मिलके बने होते हैं जो एग्जैक्टली 3' एंड पे ओएच ग्रुप प्रोवाइड करते हैं. और इसके पहले मैंने बताया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं पहले वाले स्लाइड में भी बताया कि जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं उनको इस 3' ओएच ग्रुप की जरूरत होती है ताकि वो इसके आगे डीएनए का एक्सटेंशन कर सके. यस और नो? Yes, sir. ठीक है.
The same thing is written over here as well. The primer template junction has two key components. The template provides a single stranded DNA to be copied, and primer provides a free 3' hydroxyl at which the DNTP can be added. At this 3' OH, the DNTPs are added, and so on the DNA strands keep on growing. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. इससे पढ़ना थोड़ा आसान हो रहा है या लग रहा है कि वो वही ठीक था लिखा लिखाया? सर ये ज्यादा अच्छा है। Yeah. So you can see here that कि 3' OH of primer एक्चुअली होता क्या है कि 3' OH के रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि इसका जो ऑक्सीजन होता है वो न्यूक्लियोटाइड के अल्फा फॉस्फोराइल ग्रुप के डीएनटीपी के अल्फा फॉस्फोराइल ग्रुप को अटैक करता है और वहां से बीटा और गामा को रिमूव कर देता है. अगर डीएनटीपी का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा भी याद हो रहा होगा तो. एंड लिविंग द ग्रुप ऑफ पायरोफॉस्फेट. ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो ये ऐड हुआ है उसमें अल्फा फॉस्फेट आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में शामिल हो जाते हैं, जबकि बीटा और गामा फॉस्फेट जो होते हैं वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं. मैं इस एक बार के लिए बता देता हूं, तब फिर मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा, आपको एनिमेशन होते हुए दिखाई देगा. द 3' हाइड्रोक्सिल ऑफ द, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ. The 3' hydroxyl of the primer strand attack the alpha phosphoryl group of incoming DNTP in a nucleophilic substitution reaction. लिविंग, अब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस while polymerization of nucleotides during replication. अब आपको कई सारे रिएक्शन का नाम दिया जाएगा जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है दैट इज करेक्ट आंसर है. यस और नो? Yes, sir. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर. तो क्या होता है कि 3' एंड पे इसका जो 3' एंड था, यहाँ पे ऑक्सीजन और OH था और OH पाए जा रहे थे, और अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट है वो अल्फा बीटा और गामा सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे. इसका ऑक्सीजन इस पे अटैक करता है और ये फॉस्फेट और ऑक्सीजन के बीच में ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मोनो ईस्टर या ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बोलिए, और ये दो पायरोफॉस्फेट्स को तोड़ देते हैं और ये पायरोफॉस्फेट फिर से क्लीव होंगे दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में. यस और नो? यस सर. ठीक है. Yes, sir. Leaving the group of reaction is pyrophosphate and which is formed from the beta and gamma phosphoryl group of the DNTP. तो ये pyrophosphate बीटा और गामा ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं और वो फाइनली इससे बाहर निकल के चले जा रहे होते हैं. अगर आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर मैं इसको अनडू कर देता हूं ताकि क्वेश्चन जो है वो आपके पास में रहे, अगर हो तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. क्लियर है? यस सर. ठीक है, मैं अभी आपको इसका एनिमेशन दिखाऊंगा. आप लोग सारे बच्चे इस एरिया पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इस एरिया पे ध्यान दीजिएगा. ये डीएनटीपी आया है, रुक जाइए, ये डीएनटीपी आया है और यहाँ पे 3' OH दिख रहा है आप लोगों को. यस और नो? यस सर. यहाँ Yes, sir. यस सर. यहाँ थायमीन है और यहाँ पे एडेनिन है. एडेनिन हैज टू कम एट दिस प्लेस ताकि वो बेस पेयरिंग कर सके. और यहाँ का जो ऑक्सीजन ग्रुप होगा, आप देखिएगा कि ऑक्सीजन तक ग्रीन कलर का बॉर्डर ड्रॉ किया है और हाइड्रोजन पे वो चीज अवेलेबल नहीं है, अगर आप ध्यान दें तो. है या नहीं? यस सर. ठीक है. यस सर. दिस ऑक्सीजन हैज टू अटैक द अल्फा एंड बीटा. यहाँ पे अटैक करना है और बीटा और गामा को हटा देगा और अल्फा ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा. इसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं. माउस, यस. देखिए अल्फा, ये एडेनिन आया, 3' OH ग्रुप फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना लिए और यहाँ पे ये दूसरा बॉन्ड बन चुका हुआ है. यस और नो? यस सर.
Yes, sir. Now again 3 prime OH is available यहाँ, again 3 prime OH is available, ताकि फर्दर न्यूक्लियोटाइड पे ये फिर से ऑक्सीजन अटैक करे और साइटोसिन की जगह पे गुआनिन आए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, और यहाँ वाला जो फॉस्फेट है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और फिर 2 फॉस्फेट और रिलीज हो जाएंगे। यस और नो? Yes, Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। Yes, sir. Now this shows that this slide shows that the pyrophosphate hydrolysis by the pyrophosphatase provides the additional free energy to drive the reaction। होता क्या है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको हद अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, डेल्टा जी पॉजिटिव, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो सिर्फ एक एनर्जी आपका, जब आप एटीपी को पढ़िएगा सेकेंड ईयर में आप लोगों को पढ़ना है कि ट्राई फॉस्फेट में जो 3 फॉस्फेट होते हैं, जब इसमें से एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होता है मोनोफॉस्फेट में, तो ये जो हाई एनर्जी बॉन्ड फॉस्फेट का टूटता है, इससे 3 पॉइंट समथिंग किलो जूल्स का एनर्जी रिलीज होता है। बट दिस मच अमाउंट ऑफ, सपोज कर लो कि एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है, मैं अभी 3.7 जूल या इस सब की बात ना करूं। साक्षी कुछ पूछना है? यस सर। हाँ पूछो। सर एक क्वेश्चन है, मतलब सर ये जो ज्वाइन हो रहा है तो इसमें सर एनर्जी तो लग रहा होगा ना, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम डिस्कसिंग, यही मैं डिस्कस कर रहा हूं कि डीएनटीपी, ठीक है, अगर आप इसको देखिएगा तो इसमें एक नाइट्रोजिनस बेस, जिसको मैं सिंगल स्टैंडर्ड ही ड्रॉ कर रहा हूं, मैं ज्यादा समय ना लगे, इसके लिए जो 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं, व्हाट आर दीज 3 फॉस्फेट्स? व्हाट आर दीज 3 फॉस्फेट्स? alpha, beta and gamma. ओके ठीक है, आप अपने हिसाब से सही लिखे हैं। दिस इज कॉल्ड हाई एनर्जी फॉस्फेट्स, ठीक है, इनको हम हाई एनर्जी फॉस्फेट्स बोलते हैं। यानी ये जो फॉस्फेट के बॉन्ड हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंटेनिंग होते हैं। तो जिस वक्त में आपने डीएनटीपी ऐड किया और बीटा और गामा फॉस्फेट अल्फा फॉस्फेट से टूट रहा होता है, उस वक्त भी इसमें से डेल्टा जी एनर्जी रिलीज हो रहे होते हैं। यस और नो? Yes, sir. सर तो वही एनर्जी यहाँ यूज हो। वही एनर्जी यहाँ यूज होता है, लेकिन अभी इस एनर्जी का तो चलो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, हमें एक्चुअली में एनर्जी बनाने की जरूरत हो रही होती है जब आप न्यूक्लियोटाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको 2 तरह की एनर्जी की जरूरत है। एक तो यहाँ फॉस्फेट वाले में तो मोनोस्टर का है, वो तो जैसे ही आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। एक्चुअल एनर्जी जरूरत होती है बेस पेयरिंग के समय में। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, तो वो क्या होता है कि जब आपका अल्फा और बीटा फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड टूटता है, तब आपके कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। मान लो उसको डेल्टा एच से दिखा रहे हैं या डेल्टा ई से दिखाओ, इंथैल्पी का, हालांकि इंथैल्पी का कुछ लेना देना नहीं है, डेल्टा एच से दिखाओ कि हीट एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो रही है। बट जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा होता है, दिस इज नॉट मोर देन एनफ ताकि आप इसमें ये कर सके, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वापस से आप इसको बना सके। तो क्या होता है कि जब दूसरी बार जब ये जो बीटा और गामा फॉस्फेट्स टूट रहे होते हैं, बीटा और गामा फॉस्फेट्स टूट रहे होते हैं, तब फिर से एनर्जी रिलीज होती है। यस और नो? यस सर। एंड ये वाला एनर्जी बीटा और गामा के टूटने से जो एनर्जी निकली और अल्फा और बीटा के टूटने से, पहला एनर्जी निकलता है अल्फा बीटा फॉस्फेट के टूटने से, दूसरी एनर्जी निकलती है बीटा और गामा फॉस्फेट के टूटने से। और इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं, दैट मच ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एडिशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। सिंगल न्यूक्लियोटाइड समझ में आएगा आप साक्षी, कि आखिर एनर्जी कहाँ यस से आ सर। रहा है? क्लियर है? यस सर। ओके सो सर एक और क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर ये जो आरएनए प्राइमर बन रहा है, तो सर इसमें तो राइबोज शुगर का यूज हो रहा है ना, तो सर बन तो रहा है डीएनए, तो ये मतलब
डीएनए बन रहा है तो सर इसमें राइबोस शुगर का यूज हो रहा है ना? हाँ, राइबोस शुगर का यूज हो रहा है। तो सर ये रिमूव नहीं होगा मतलब? Exactly, remove होगा before the end of replication. Your questions are coming just before the topic. The before the end of replication, these primers have to be removed. और उस वक्त में डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को वो रिमूव करते हैं और साथ ही साथ में उसको वापस से डीएनए के जो डीएनटीपी है उनसे रिप्लेस कर देने का काम करते हैं। The primer will be removed before the replication is completed. मैं आऊंगा, वहां पे आऊंगा। वो डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम होता है। क्लियर है? ओके सर तो उसमें जो है वो प्राइमर रिमूव होगा या फिर वो प्राइमर से सिर्फ नहीं नहीं ऑक्सीजन नहीं रिमूव नहीं नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, प्राइमर रिमूव होता है, ऑक्सीजन नहीं रिमूव होता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्राइमर रिमूव होते हैं, वहां से 2 प्राइम पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव नहीं होता है। क्लियर है? क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन रिमूव कीजिएगा तो यूरासिल में तो फिर मिथाइल ग्रुप भी ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो वो थायमिन की तरह बिहेव यस करेगा। हाँ या तो ना? बस ये बेटा तो ऐसा हो सकता है वो जो बेटा जितना आसान वैष्णवी, जितना तुम आसान समझ रही हो ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे एक बॉन्ड बनाना और एक बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो भी लिविंग सिस्टम के अंदर में। What is more easy? What is more easy? To remove oxygen from a particular space and adding methyl group to a nitrogenous basis, or to completely remove this part so that it can be reused to form the primer and just replace it by the DNTP? Yes or no? कौन सा आसान है? क्या इसको डीएनटीपी से रिप्लेस कर देना आसान है और इसको हम निकाल करके दोबारा से प्राइमर में यूज करेंगे, या फिर इसको ट्रांसफॉर्म किया जाए ताकि आप ये डीएनटीपी से आरएनटीपी से डीएनटीपी में आ जाए? कौन आसान है? तो सेकंड वाला इजी है। Exactly. That is why the cell takes this procedure. Yes or no? ठीक है? Yes. आज का पेन किसको मिलेगा? वैष्णवी है ना? साक्षी को नहीं मिलेगा। साक्षी ने आगे वाला सवाल पहले पूछ लिया, बट वैष्णवी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या सर यहाँ से सिर्फ कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन और डिस्कशन चल रहा है? वैष्णवी ने ये सवाल पूछा है कि ये प्राइमर में जो आरएनए के प्राइमर यूज किए गए हैं उसके 2 प्राइम पे OH है, तो क्या हम लोग इस OH को सिर्फ यहाँ से ऑक्सीजन हटा देने का काम करते हैं या फिर इस पूरे को रिमूव करके और डीएनटीपी को ऐड करने का काम करते हैं? तो मेरा जवाब है कि अगर आप यहां से ऑक्सीजन को हटाइएगा तो उस आरएनए वाले में प्राइमर में तो यूरासिल यूज किया गया है, जबकि वहां पे थायमीन होना चाहिए था। तो न सिर्फ आपको एक सिंगल ऑक्सीजन हटाने की जरूरत है, बल्कि यहाँ पे 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को भी ऐड करने की जरूरत है, और ये फिजिबल नहीं है एट दिस टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, उस पे ये रिएक्शन संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे प्राइमर को ही रिमूव करके, और ये चूंकि प्राइमर को आप रिमूव कीजिएगा तो ये फिर दूसरे जगह इंडिविजुअली ये फिर से ये इसके तौर पे काम करने लगते हैं, प्राइमर सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, एंड दिस ऑल आरएनए प्राइमर इज रिप्लेस्ड बाय योर डीएनए स्ट्रैंड। यस और नो? यस सर। ठीक है, द बेस्ट वैष्णवी विल गेट 1 पेन। सर ये सपोज कर सकते हैं जैसे कि सर एक लेन है मतलब ओवर ब्रिज का, और बीच बीच में हम लोग प्राइमर को पुट किए हैं और फिर उसको पॉलीमराइज करते चले गए, और लास्ट में सिर्फ उस सपोर्ट को रिमूव करके फिर उसको भी पॉलीमराइज कर दिए। why you have to देखो, इमेजिनेशन इज कंप्लीटली फाइन। आई एम प्रिटी ओके विथ योर इमेजिनेशन, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ही कहे थे कि नॉलेज का सबसे पावरफुल होता है जब आप कुछ चीज को इमेजिन करते हो। अगर आप इमेजिन जो चीज कर रहे हो, फ्लाई ओवर या ओवर ब्रिज को, अगर आप उस चीज को इमेजिन करके इसको समझ पा रहे हो, देन इट इज क्वाइट ओके फॉर यू। इट इज क्वाइट ओके फॉर यू, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। जब आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग प्राइमर के ऊपर सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं,
हम लोग सिर्फ सिंथेसिस कर रहे हैं इसके आगे का एक्सटेंशन का, और फिर इसको हटा करके इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं। और ओवर ब्रिज का फंक्शनैलिटी और आरएनए और डीएनए की सिंथेसिस की फंक्शनैलिटी, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओवर ब्रिज में ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और इसके ऊपर रोड बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने यहां से काम करना स्टार्ट किया है, यहां से नहीं। क्लियर है? वी आर यस जस्ट जस्ट सपोर्टिंग आवर इंजाइम्स। हम लोग अपने सिर्फ इंजाइम को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए ऑक्सीजन का अवेलेबल करा सके और अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड को यहां पे ऐड कर सके। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज? वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक में सपोर्ट करता है, हाँ या ना? यस सर। तो अगर आपके यस पास सिर्फ डीएनटीपी है, सिर्फ डीएनटीपी है लेकिन 3 प्राइम ओएच नहीं है, यानी ये पूरा का पूरा प्राइमर यहां से गायब है, तो क्या हो जाएगा कि इंजाइम प्लस डीएनटीपी, कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो रहा है, तो पॉलीमराइजेशन होगा ही नहीं। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। The phosphate hydrolysis by the pyrophosphatase provides the additional energy to drive the reaction। तो वही चीज बताया गया कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पूरे रिएक्शन के लिए जो लग रहा होता है वो सिर्फ पहला बार लगता है जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक आता है, और दूसरी बार लगता है जब आप पायरोफॉस्फेट्स को तोड़ रहे होते हो। उसकी जो एनर्जी है वो वापस से इस पॉलीमराइजेशन में यूज की जा रही होती है। इफ यू वांट टू हैव द स्क्रीनशॉट, कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट। डिस्कशन चल रहा है, स्क्रीनशॉट को लेते रहिए ताकि आपको ये भी साथ में क्लियर होते चले जाए। चले नेक्स्ट स्लाइड पे चले। नेक्स्ट यस स्लाइड पे। यस सर। ओके, इस सॉफ्टवेयर का एक और चीज है दैट इट टेक्स टाइम। ये अपना टाइम लेता है। जब तक ये पूरा स्लाइड का काम अपना कंप्लीट, अब देखिए ये बॉन्ड बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। 3 प्राइम OH ऑफ न्यूली एडेड डीएनटीपी एज अ सर्व एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यही वो चीज बता रहे हैं कि जहां पे आपने ऐड किया था उसका OH जो होता है वो वापस से आपके लिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए हेल्प कर रहा होता है, और ये 3 प्राइम OH फिर से अवेलेबल हो चुका है नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। यस और नो? यस सर। ठीक है। आई डोंट नो व्हाई ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, बट अगर आप इन चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं या सुन भी रहे हैं, ये चीजें जब कॉलेज खुलेंगी तब मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा अनलेस वी आर नॉट अगेन स्टार्टिंग द स्मार्ट क्लास। देखो ठीक है, फिर से एक बना, फिर 3 प्राइम OH ग्रुप अवेलेबल है। आगे चलते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन ये। द मेन इंजाइम जो आपके रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, द मेन इंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज, एंड दैट कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए, एंड इट हैज some claw-like structure. The main enzyme of DNA synthesis is DNA polymerase, and DNA substrate site in a large cleft of the DNA polymerase that resemble to a particularly close right hand। आपका जो right hand है बिल्कुल उसी तरह से इंजाइम भी देखने में लग रहे होते हैं। सो बेस्ड ऑन द एनालॉगी ऑन टू अ हैंड, अगर आप अपने हाथ से डीएनए पॉलीमरेज, राइट हैंड से अगर डीएनए पॉलीमरेज को एनालॉगी कर रहे हैं, तो 3 domains of the polymerase called palm, finger and thumb have been described। तो इस पूरे इंजाइम में 3 डोमेन को दिखाया गया है। आपका एक पाम एरिया है, ठीक है, एक थंब एरिया है और एक फिंगर एरिया है। तो इंजाइम अगर किस तरह से काम करता है, इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज को एक एनालॉगी कीजिए कि ये आपके राइट हैंड की तरह दिखाई दे रहा है, और आपके राइट हैंड में जो पाम एरिया, थंब एरिया और फिंगर एरिया, अब इन एरिया का क्या क्या काम है वो हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखते चलेंगे। यस और नो? यस सर। ठीक। द एक्टिव साइट इन द पाम डोमेन, तो एक्चुअली जो रेप्लिकेशन का पॉलीमराइजेशन हो रहा था, रेप्लिकेशन में जो पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है, एक सेकेंड, किसी एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर डीएनए और आरएनटीपी और डीएनटीपी के ऑक्सीजन ग्रुप का जो फंक्शन होता है उसका मेन काम क्या होता है। यस और नो? किसने पूछा था?
सर साक्षी पूछी थी क्लास में। साक्षी सेतु या साक्षी कोई और? सर साक्षी सेतु ही पूछी थी साक्षी आपने पूछा था? शायद। यस सर। ठीक है साक्षी, जो मैंने उस दिन बताया था वही चीजें अभी डिस्कस हो रही है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपसे उस दिन पूछा था कि ये सवाल आपका है या आपसे किसी ने पूछा है और आप जवाब दे रहे हो अभी। सो दिस पाम डोमेन जो है उसको जूम करके दिखाया कि एक्चुअली में पॉलीमराइजेशन कैसे हो रहा होता है। सो दिस इज योर टेम्पलेट डीएनए, दिस इज योर टेम्पलेट डीएनए जिसकी कॉपी करनी है। तो गुआनिन के अगेंस्ट में साइटोसिन है और ये 3 प्राइम एंड अवेलेबल है जो कि पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है। अब यहाँ पे बताया गया है, आगे में लिखा भी हुआ है कि the palm domain houses the active site of the DNA synthesis and active site of DNA polymerase is able to distinguish between RNTP and DNTP। यानी अगर आप सेल के न्यूक्लियस की बात कर रहे होते हैं तो मैंने उस समय बताया था कि जो आपके प्रोटीन का सिंथेसिस हाई रेट पे हो रहा होता है, इसलिए सेल को न्यूक्लियस के अंदर में लगातार mRNA बनाना पड़ता है। तो आरएनटीपी का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली हाई होता है डीएनटीपी के कंपैरिजन में। कितना? लगभग 10 गुना। अगर ये x है तो ये लगभग 10x पाए जा रहे होते हैं। तो जिस समय डीएनए का पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है तो ये भी आपके न्यूक्लियस के ही अंदर में अवेलेबल है। यस और नो? यस सर। So how this enzyme is going to distinguish between RNTP and DNTP? यही साक्षी ने उस दिन पूछा था कि सर what is the importance of 2' OH and 2' hydrogen in DNTP और DNA और RNA? तो यही चीज यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं भी आई विल फील गुड इफ यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने यहीं से आपका जवाब दिया हुआ था। तो ये जो आपके डीएनए पॉलीमरेज होते हैं ये आरएनटीपी और डीएनटीपी के बीच के डिफरेंस को बहुत आसानी से समझ पाते हैं, इवन इफ कि आरएनटीपी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है। इवन दो द आरएनटीपी प्रेजेंट इन द अप्रोक्सीमेटली 10-fold higher concentration in the cells, the active site of the palm domain can distinguish between RNTP and DNTP। कैसे? ये अभी हम ऑन करेंगे तो उसका एनिमेशन के तौर पे आपको दिखाई देते हुए दिखाई देगा कैसे है। नाउ अगर आप देखिएगा कि आरएनटीपी यूरासिल को एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया हुआ है कि अगर आरएनटीपी आ रहा है तो आप देखिएगा कि एंजाइम के एक्टिव साइट से जो आरएनटीपी का ओएच है वो बाहर चला गया है। यस और नो? यस यस यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है सारे बच्चे? यस सर ठीक है। यस सर So this is what is your problem कि अगर एडिनिन के सामने थायमिन के बजाय यूरासिल आ रहा है तो नॉर्मली हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एडिनिन के सामने यूरासिल का बेस पेयरिंग होगा जैसा कि आरएनए के केस में हो रहा था। लेकिन उस वक्त में क्या होता है कि जो आरएनए के आरएनटीपी हैं या आरएनटीपी हैं उनका जो 3' OH ग्रुप है वो बल्जिंग आउट होता है। बल्जिंग आउट कहने का मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो OH का स्ट्रक्चर ऑब्वियसली हाइड्रोजन से बड़ा होगा। यस और नो? यस सर। ठीक है। एंजाइम क्या करता है? उसके एंजाइम आरएनटीपी के OH में यानी डीएनए पॉलीमरेज के पास आरएनटीपी के OH के लिए जगह ही नहीं रहता है और यही वो कारण है कि ये उसको अलाउ ही नहीं करता है डीएनए से बाइंड करने के लिए। यही चीज मैंने क्लास में बताई थी। यस और नो? यस यस सर। ठीक है, तो हमको भी एक पेन दे देना। टीचर आंसर करता है तो टीचर को पेन नहीं मिलता है, बच्चे आंसर करते हैं तो उनको पेन मिलता है। अब बच्चे बोलेंगे सर हम थोड़े मांगने गए थे। Now you can see that in animation that when RNTP is coming to bind at the active site, you can easily see that कि यहाँ पर रेड कलर का ब्लिंक किया और ये क्या हो गए? RNTP को ऐड ही नहीं करने दिया। इवन इफ एडेनिन और यूरासिल के बीच में बेस पेयरिंग हो सकता है तब भी वो नहीं ऐड करने देता है। The nucleotide binding pocket is too small for 2' OH, यानी कि ये इतना छोटा है कि वो 2' OH को एकोमोडेट ही नहीं कर सकता है और वो सिर्फ और सिर्फ आरएनटीपी के 2' OH को एकोमोडेट नहीं करता है, जबकि डीएनटीपी में जो हाइड्रोजन है वो बहुत आसानी से यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। नाउ यू कैन सी हियर। यस और नो? यस यस सर सर। ठीक है, तो एडेनिन और थायमिन के बीच का बेस पेयरिंग भी हुआ। अब यहाँ से एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और यहाँ पे पूरे
एक्टिव साइट पे डीएनटीपी जो है वो बहुत आसानी से आ गए हैं। यहाँ पे जो आरएनटीपी वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था वो तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं। यस और नो? Yes, sir. नाउ साक्षी satisfied with Yes, my sir. answer? यस सर। नाउ यहाँ पे एक बार डीएनटीपी आकर के अटैच कर गए हुए हैं। डीएनटीपी अटैच करने के बाद में अब यहाँ पे जो 3' OH ग्रुप है उसका आप देखिएगा कि ये किया जा रहा है। अब यहाँ से एक और सवाल उठता है कि सर अगर एडेनिन और गुआनिन, मेरा कहना है मेरे पास 1 मिनट से, अच्छा क्या करें हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें? इज इट पॉसिबल? Yes, sir. Yes. ठीक है, हम लोग Yes, यहाँ sir. यहाँ से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 मिनट का समय बचा हुआ है। यहाँ पे 1 मिनट में ये चीज नहीं हो पाएगा।